वर्णारव चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे मिश्रित वाक्य की, जिसको इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। जिस वाक्य की रचना दो ऐसे वाक्यों के मेल से हुई हो जिसमें एक प्रधान और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्रित वाक्य कहा जाता है। जैसे मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। इस वाक्य में की योजक है। ये योजक वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। हिंदी में इसको समुच्चय बोधक भी कहा जाता है। और योजक से पहले वाला वाक्य, जो कि प्रधान उपवाक्य होता है, अपने संपूर्ण अर्थ के लिए योजक के बाद वाले उपवाक्य पर आश्रित होता है, इसलिए इसे आश्रित उपवाक्य कहा जाता है। योजक के बाद वाला वाक्य आश्रित उपवाक्य और योजक से पहले वाला उपवाक्य प्रधान उपवाक्य कहलाता है। प्रधान उपवाक्य तो हमेशा केवल प्रधान उपवाक्य ही होता है, परंतु आश्रित उपवाक्यों के तीन उपभेद हैं। पहला संज्ञा आश्रित उपवाक्य, दूसरा विशेषण आश्रित उपवाक्य और तीसरा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। पहला है संज्ञा आश्रित उपवाक्य। जो उपवाक्य प्रधान वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के कर्म का कार्य करता है, उसे संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। पहला उदाहरण देख लेते हैं। भ्रम तो उसे भी होता होगा। क्या भ्रम होता होगा? कि वह घूमने के मज़े ले रहा है। ये कर्म कैसे है? आपको याद होगा, जब मैंने सकर्मक क्रिया के बारे में वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने बताया था कि जब क्रिया के ठीक पहले क्या प्रश्न लगाते हैं तो उसका जो उत्तर मिलता है वो कर्म होता है। तो यहाँ भी वही हो रहा है। यहाँ पर हमने ये जो भ्रम तो उसे भी होता होगा, ये इस वाक्य में जब हमने क्या प्रश्न लगाया तो हमें उत्तर मिला कि वह घूमने के मज़े ले रहा है। तो इसलिए ये कर्म का कार्य कर रहा है इस वाक्य में, और जो कर्म होता है वह संज्ञा ही होता है, इसलिए ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य हुआ। संज्ञा आश्रित उपवाक्य में योजक के रूप में केवल छोटी ई की मात्रा वाले की का प्रयोग ही होगा। एक अन्य उदाहरण देखिए। सभी देशवासी चाहते हैं, क्या चाहते हैं? कि हमारा देश उन्नति करे। की के पहले वाला जो वाक्यांश है ये प्रधान उपवाक्य हुआ, और की के बाद वाला जो कि कर्म का कार्य कर रहा है ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य हुआ। अब अगला है विशेषण आश्रित उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य करते हैं, उन्हें विशेषण आश्रित उपवाक्य कहा जाता है। जैसे वे लोग अच्छे होते हैं जो दूसरों की सहायता करते हैं। इसमें जो है ये योजक होता है। विशेषण आश्रित उपवाक्य में हमेशा जो ही योजक के रूप में आता है, परंतु जब इसके साथ कारक की कोई विभक्ति लग जाती है तो ये जिस या जिन हो जाता है। जैसे जिसने, जिन्होंने, जिसको, जिनको वगैरह, इस प्रकार ये चेंज होता रहता है। तो यहाँ पहले है वे लोग अच्छे होते हैं। कौन से लोग अच्छे होते हैं? इस पे हमने प्रश्न लगाया तो हमें उत्तर मिला दूसरों की सहायता करते हैं, जो दूसरों की सहायता करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमें उत्तर मिला ये आश्रित उपवाक्य में, तो ये विशेषण आश्रित उपवाक्य हुआ।
और जो से पहले विभक्त यानी योजक से पहले जो वाक्य हुआ ये प्रधान उपवाक्य हुआ और योजक के बाद वाला विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। इस प्रकार प्रधान उपवाक्य पर कौन, कौन सा, कौन से, कौन सी या कैसा, कैसे, कैसी या किसने, किससे, किसको आदि प्रश्न लगाने पर उत्तर में आने वाला आश्रित उपवाक्य विशेषण आश्रित उपवाक्य ही होता है। अब एक अन्य उदाहरण देख लेते हैं। जिसे तुम जानते तक नहीं उससे क्या बात करोगे। यहाँ इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि उससे क्या बात करोगे जिसे तुम जानते तक नहीं। यहाँ जो आश्रित उपवाक्य है ये पहले आ गया है, इसलिए योजक जिसे ये भी आरंभ में आ गया है। तो ऐसा हो सकता है कि योजक कभी आरंभ में तो कभी मध्य में हो सकता है। अब ये प्रधान उपवाक्य है यहाँ पर, इसमें उससे क्या बात करोगे, किससे क्या बात करोगे, जिसे तुम जानते तक नहीं। तो यहाँ ये जिसे जो है ये योजक हो गया और ये पूरा का पूरा जिसे तुम जानते तक नहीं विशेषण आश्रित उपवाक्य हुआ और ये प्रधान उपवाक्य हुआ उससे क्या बात करोगे। तीसरा है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। जिन आश्रित उपवाक्यों में प्रधान उपवाक्यों में प्रयुक्त क्रिया की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे वहाँ आज भी भीड़ लगी हुई है। कहाँ भीड़ लगी हुई है। यहाँ प्रधान उपवाक्य पर हमने प्रधान उपवाक्य की क्रिया पर हमने प्रश्न लगाया तो हमें उत्तर मिला जहाँ कल दुर्घटना हुई थी। प्रधान उपवाक्य की क्रिया पर प्रश्न लगाने से जो उत्तर मिलता है वो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है। इसलिए जहाँ कल दुर्घटना हुई थी ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हुआ और वहाँ आज भी भीड़ लगी हुई है ये प्रधान उपवाक्य हुआ। प्रधान उपवाक्य की क्रिया से ठीक पहले कब, कहाँ, कैसे, कितना और क्यों प्रश्न लगाने पर जो उत्तर मिलता है उसे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। एक अन्य उदाहरण देखिए। लड़की ऐसे चल रही थी। कैसे चल रही थी क्रिया के ठीक पहले हमने ये प्रश्न लगाया तो हमें उत्तर मिल रहा है जैसे विश्व सुंदरी हो। तो ये उत्तर ही क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हुआ और इसके पहले वाला जो लड़की ऐसे चल रही थी ये प्रधान उपवाक्य हुआ। कुछ अन्य मिश्रित वाक्य लेकर हम लोग अगले वीडियो में उनका विश्लेषण करने का अभ्यास करेंगे। तब तक आप वर्णारव चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।